बिहार के मोकामा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी हलचल बिहार में इस वक्त मची हुई है। सबसे पहले इंडिया टीवी ने आपको ये दिखाया था कि मोकामा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और आधी रात के बाद बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रात करीब 12:30 बजे पटना पुलिस ने बाढ़ के करगिल चौक से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अनंत सिंह को पटना लाया गया, जहां पटना एसएसपी ऑफिस में डीएम और एसएसपी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बड़ी कार्रवाई पर जानकारी दी। लगातार कवरेज इंडिया टीवी सबसे पहले रात से ही आपको दिखा रहा है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल मोकामा में अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की करीब 150 जवानों की लंबी चौड़ी टीम पहुंची थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनंत सिंह के अलावा पुलिस ने उनके 2 और सहयोगियों को मामले में गिरफ्तार किया है। अनंत सिंह के सहयोगी रंजीत राम और मणिकांत ठाकुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना एसएसपी ने साफ किया है कि मामले में अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब कोर्ट में पेश कर कस्टडी की मांग अनंत सिंह की जाएगी। जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। ये गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाएँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड दर्ज के जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक है। पुलिस है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे। इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर किया गया, गिरफ्तार किए हैं, उनको कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी, जुडिशियल कस्टडी भेजा। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने कहा कि सिर्फ एफआईआर की वजह से नहीं, बल्कि जांच में पाया गया कि पूरी घटना अनंत सिंह की मौजूदगी में हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी अनंत सिंह है। सबूतों के आधार पर अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। इसमें जो दुलार चंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं, उनके बयान आए और जो वीडियो फुटेज आए उसमें सभी तरह से मेल नहीं हो रहा है। और ये होता भी है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो कई तरह की बातें होती हैं, लोगों के अपने अपने पहलू होते हैं, एक सत्य होता है और एक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। तो इन सभी को लेते हुए सत्य की तलाश की जाती है और वही अनुसंधान का विषय है हम लोगों का। केवल गवाही या उस पर आधार पर हम लोग नहीं चल सकते हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा सूचना है, आसूचना है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के तंत्र हैं और इसके अलावा जो फुटेज वगैरह आया है, इन सभी को जोड़ते हुए जो बातें सामने आएंगी वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, इससे शुरुआत हुई थी।
इसके जो अन्य पहलू हैं उस पर जांच जारी है। आपको बता दें कि मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर करवाई गई, जिस आधार पर पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी। पुलिस ने माना यह है कि एक गंभीर ये मामला है और साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है, जिस पर अब कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। यह गिरफ्तारी जो बेड़ना गांव है, बाढ़ थाना अंतर्गत आता है, वहाँ से उनके निवास स्थल से गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो अभी तक एविडेंस वगैरह आया था उस बेस पर गिरफ्तारी की गई है। मोटे तौर पर शुरुआती जांच में क्या आप लोगों को जानकारी मिली कि विवाद क्यों हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जिसमें आप लोग अवगत भी होंगे कि अभी इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही शर्मसार था, ये होना नहीं चाहिए था। इलेक्शन कमीशन भी इसको डायरेक्टली अपने रखे हुए था और उसकी निगरानी कर रहा था। जब इसमें आप लोग सामने ही आया तो हम और डीएम सर के द्वारा वहाँ पे हम लोग गए, बाढ़ और मोकामा क्षेत्र में रह के जो विधि व्यवस्था का संधारण कराया गया और जब इस पूरे घटनाक्रम में लोगों के बयान लिए गए, वीडियो फुटेज देखा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आगे अनुसंधान किया गया, जिसमें ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और इसी में क्रम में कार्रवाई की गई है। कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि पथराव हो रहा है और ये भी दिख रहा है कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या गाड़ियों को लेकर कोई झड़प हुई, बहस हुई, क्या हुआ? इसमें कई पक्षपात आई हैं और उन सभी चीज़ों के देखते हुए अभी इस पर कार्रवाई की गई है। इस पर अन्य कार्रवाई भी जारी है। जब सभी गिरफ्तारी और सभी का इंट्रोगेशन हो पाएगा तभी सत्य सामने आ पाएगा। वहाँ गोली चलने की बात भी आई थी, जो दुलारचंद यादव थे उनके पैर में गोली लगी थी, तो क्या गोली आप लोगों ने बरामद की? किस तरह की गोली थी, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? जो पोस्टमार्टम से ये आया है कि उनके टखने में गोली लगी है और गोली आर पार हो गई थी। गोली बरामद नहीं हुई है इसमें अभी तक, परंतु मैं इसमें जोड़ देना चाहूँगा कि ऐसे कई मामले में आया कि गोली चली है लेकिन ऐसा कोई वीडियो फुटेज वगैरह प्राप्त नहीं। इस मामले को छोड़ के अन्य मामले भी आए हैं। सोशल मीडिया पे भी कई पुराने वीडियोस लाए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं कि आज की घटना है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इन अफवाहों पे नहीं जाएं। इस तरह की कोई घटना दोबारा नहीं हुई है, कहीं पे भी गोली चलने की बात नहीं आई है। अगर आता है तो हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और उन पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाएगा। अनंत सिंह की तरफ से ये कहा गया कि जहां झड़प हुई वहां से वो काफी आगे जा चुके थे, करीब 40 गाड़ियां थी, 30 गाड़ियां निकल चुकी थी, पीछे की 10 गाड़ियां रह गई थी। तो आप लोगों की जांच में क्या पता चला कि अनंत सिंह वाकई घटनास्थल पर थे जहां हत्या हुई या मौत हुई, या फिर दूसरी जगह थे? पुलिस कई चीज़ों को देख के फिर केवल बयान के आधार पर नहीं, जो एविडेंस रहता है, साइंटिफिक एविडेंस हो, फुटेज वगैरह हो, उन सब के आधार पर क्या सच्चाई है उस तक आती है और जो लगता है कि ये इसमें गिरफ्तारी आवश्यक होती है उसमें गिरफ्तारी की जाती है। दुलारचंद यादव के पोते का बयान भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि खींच लिया गया और सामने से गोली मारी गई, क्या ये बात साबित हुई? देखिए, जैसे आप लोग भी अवगत हैं, कई तरह के वीडियो फुटेज आए हैं उसमें और अभी तक का जो हम लोग एविडेंस मिला है उसमें गिरफ्तारी आवश्यक लगी, इसलिए गिरफ्तारी की गई है। कितने लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं कुल? इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। अभी रेड छापामारी चल रही है, संभवतः और लोग गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले भी हुई थी दूसरे मामलों में, पहले भी, कल और परसों मिला के भी वहाँ पे कई जो उपद्रवी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। करीब 80 के आसपास गिरफ्तारी हुई है। अभी ये चलेगा और जितने भी लोग जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, जो भी वहाँ पर उपद्रव मचाए थे, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी इसमें दिख रहा है, चूंकि गाड़ियों का काफिला है, उसको लेकर क्या कार्रवाई? इस पर भी मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ पे केस दर्ज कराया गया है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है आगे। कुल कितनी एफआईआर हुई है अभी तक? करीब इस पूरे घटनाक्रम में मिला जुला के 6 एफआईआर हुआ है। मोटे तौर पर आप बता सकते हैं आरोप धाराएं कौन कौन सी हैं? ये सारे विस्तृत रिपोर्ट आप लोग को दिए गए हैं, इस पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे। चुनाव करीब है, चुनाव वहां कराना एक बड़ी चुनौती होगी, चूंकि मोकामा एक ऐसी जगह है जहां बाहुबलियों के बीच झड़प होती रही। हम लोग हर एक इलेक्शंस को ऐसे चलाते हैं ताकि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से लोगों के विश्वास के साथ इलेक्शन हो सके। यहाँ भी वही होगा, शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई होगी। तो घटना को लेकर पुलिस फुल एक्शन में है। पूरे मामले में अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगी की गिरफ्तारी से पहले कई और लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अभी भी और लोगों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस का यह भी कहना है कि चुनाव में माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जो रह गए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो
पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियाँ हुई थी। मामले में 3 गिरफ्तारी है। इसके अलावा जो अन्य जो घटनाएं हुई थी, इसमें मारपीट की घटना है, लोग घायल हुए थे, पुलिस से झड़प हुई थी, उसमें 80 के आसपास लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तारी की जा रही है। घटना के बाद से पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। प्रत्याशियों के अलावा हर संदिग्ध की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कई लोगों के यहां रेड की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। एसएसपी ने यह भरोसा दिलाया है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। पटना पुलिस आपके साथ है। देखिए, हम लोग हर एक चुनाव को इस तरह से लेते हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी भी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जो कानून कहता है उसके तहत वो इलेक्शन हो, और एक हमारी कोशिश रहती है कि उत्सव का माहौल रहे। इन सभी चीज़ों के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहे। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से ये कार्य चल ही रहा था, और उसी के तहत मोकामा पे भी हमारी विशेष नज़र थी, और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा संख्या में सीएपीएफ बल डाला गया था। और मुझे अभी जो सारी कार्रवाई की गई है और अभी जो पुलिस कार्रवाई चलती रहेगी, इससे वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी पे कई अब टीम बना के किया जा रहा है। आज चेकिंग वगैरह भी हुआ था, प्रत्याशियों की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को अवगत भी करा दूं कि जो वहाँ पे सभी प्रत्याशी, जो तीनों प्रत्याशी हैं तीनों पार्टी के, उनके साथ में जब भी वो प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, उनके साथ मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वीडियोग्राफी साथ में रखा जा रहा है ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। ये वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों पार्टी के प्रत्याशी हैं उन तीनों के साथ रखा गया है। जो जब भी वो प्रचार के लिए निकलते हैं उनके साथ में वो ये टीम रहेगी। ये कार्य हम लोग अन्य असेंबली कंस्टिट्यूंसी में भी करेंगे। एसएसपी के साथ साथ पटना के डीएम त्यागराज एसएम ने भी देर रात कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि घटना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है, मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी अति गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसी कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसी कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट्स बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएपीएफ भी जांच में जुटी हुई है। अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है और इसी को लेकर डीएम ने यह भरोसा दिलाया है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और लोग बिना डरे वोट डाल सकेंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ के बल उपलब्ध है। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। पटना जिला के सभी वोटर्स को बताना चाहूँगा, किसी भी क्षेत्र में कोई भी असामाजिक तत्वों को इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित होना नहीं दिया जाएगा। लोग बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के माहौल में वोट देंगे, यह हम लोगों का आश्वासन है। इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा
वो बिल्कुल होगा, उसको पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई। उनके पूरे शरीर पर अंदरूनी चोट के काफी निशान थे, जिस वजह से मौत की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। पुलिस हर वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। हालांकि फ्रैक्चर की बात भी सामने आई है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है। और चूँकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। और जिस जगह से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई वहां पर हमारी टीम देर रात पहुंची। सन्नाटा उस जगह पसरा हुआ था। आपको बता दें कि बाढ़ में अनंत सिंह का एक छोटा ऑफिस है, वहीं से वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। जो शुरुआती तफ्तीश पुलिस ने की है उसके बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। उनके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और भी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस वक्त मैं करगिल मार्केट इलाके में हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखा दें। फिलहाल यहां पे सन्नाटा पसरा है। दिन में यहां पर या पिछले कुछ दिनों से लगातार दिन हो या रात अनंत सिंह के समर्थकों का हुजूम ही यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी शख्स नहीं है। हम कुछ देर पहले अंदर गए थे, वहाँ पर अनंत सिंह की गाड़ी लगी हुई है, जिस गाड़ी से वो रोजाना चुनाव प्रचार कर रहे थे वो वहां पर खड़ी है। उनके पार्टी का दफ्तर एक छोटा बनाया गया है अंदर, वो भी वहां पर भी कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। छत के ऊपर जो टेंट लगा है वहां पर भी कोई मौजूद नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा है। ये जगह जो दर्शक इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, यहीं पर तकरीबन 12 बजे के करीब में पुलिस जो है वो अनंत सिंह को यहाँ से लेकर निकली। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों का रिएक्शन भी सामने आया। समर्थक ये मानते हैं कि अनंत सिंह हमेशा से ही कानून को मानने वाले व्यक्ति रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस मामले में कानून का पालन करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी है। हालांकि पुलिस का कहना है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सब दिन विधायक जी कानून का सम्मान किए हैं, आज भी सम्मानजनक एकदम चल गए। जो सम्मान बोल रहा था गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तार करके। कैसे गिरफ्तारी? पटना से पूरा फोर्स रात में क्या हुआ? विधायक जी अपने गिरफ्तारी दे करके चले गए। हाँ, फोर्स में चले गए। हाँ। क्या लगता है मोकामा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जय अनंत तय अनंत, सब दिन जनता लड़ता था। अरे जनता विधायक जी कहते हैं कि हम अनंत नहीं है, अरे जनता अनंत है। जय अनंत तय अनंत, जनता अनंत है, अनंत सिंह नहीं है, जनता अनंत। इसको ऐसा ही देखते हैं कि विधायक जी ने कानून के सम्मान में सम्मान पूर्वक अपनी गिरफ्तारी दी। एसएसपी साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि साच को आज नहीं होगा, ओरिजिनल जांच होगा। विधायक जी ने उसको सम्मान किया, जेल गए हैं। ओरिजिनल जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब मोकामा का चुनाव कैसे देखते हैं? मोकामा के चुनाव तो जनता लड़ रही है। विधायक जी ना 22 में थे, ना 20 में थे, ना 15 में थे। न्याय जनता देगी, न्याय निश्चित रूप से जनता देगी। और जनता से अपील है कि एक बिंदु पर सोचे, विधायक जी निर्दोष है, आपका एक एक मत विधायक जी को न्याय देगा। आधी रात के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर मोकामा सीट से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का पहला रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी। हालांकि अब देर आए दुरुस्त आए, इस कार्रवाई से दुलारचंद के परिवार को राहत जरूर मिलेगी। प्रियदर्शी ने कहा कि अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई करती है। तो पीयूष प्रियदर्शी का पहला ये स्टेटमेंट सामने आया है दुलारचंद हत्या मामले में। पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं इस सीट से, और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है अनंत सिंह को गिरफ्तार करने की, ये कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। चलिए देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद करते हैं कि इस मामले में अब पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी।
दरअसल ये विवाद ही इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने आ गए थे। उसके बाद दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थकों की आपस में बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि दुलार चंद की हत्या हो गई। थोड़ी सी हाथापाई की बात भी उस दौरान सामने आई थी और उसके बाद अब पुलिस ने ये एक्शन लिया है। मोकामा के दुलार चंद हत्याकांड में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस मामले में पटना के एसपी ग्रामीण समेत 4 अफसरों पर भी गाज गिराई है। एसपी ग्रामीण विक्रम सिहाग का तबादला कर दिया गया है, तो वहीं बाढ़ के एसडीओ चंदन कुमार, एसडीपीओ राकेश कुमार और एसडीपीओ अभिषेक सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है। अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और बाकी अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। यह एक्शन लापरवाही और घटनाओं पर समय पर नियंत्रण नहीं कर पाने की वजह से और इन्हीं आरोपों के बाद लिया गया। चुनाव आयोग ने इस मामले में बिहार के डीजीपी से रविवार दोपहर 12 बजे तक डिटेल रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि कानून व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना जरूरी था। इस मामले में थाना अध्यक्ष भदौर और थाना अध्यक्ष घुसवारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा के दुलार चंद हत्याकांड में सरकार के साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। हमला बोला। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। एक विपक्षी दल के नेता को खुलेआम गोली मार दी गई, खुलेआम गोली मार दी जा रही है। आचार संहिता है, लगातार अपराधी जो है गोली या बारूद लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। कहाँ है चुनाव आयोग? कहाँ बैठा है चुनाव आयोग? क्या ये प्रधानमंत्री जी को जंगल राज याद नहीं आ रहा? ये नहीं दिख रहा जंगल राज कि विपक्षी नेता को गोली मार दी जा रही है? कहीं कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं। सत्ता में बैठे हुए लोग आप संरक्षण दे रहे अपराधियों का। मौका वाला मूछ वाला को सरकार बचाने का काम कर रही है क्योंकि वो सरकार को मदद करने का काम कर रही है।